बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू कवायद में आज हमारा मौजू है रमूज़े औकाफ। रमूज़े औकाफ का मतलब होता है तहरीर में इस्तेमाल होने वाली अलामतें, जैसे वक्फा, खत्मा, सवालिया निशान, इस्तिजाबिया, वावेन और कौसैन। वैसे तो बहुत सारे रमूज़े औकाफ होते हैं, लेकिन हम उन रमूज़े औकाफ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जिनका इस्तेमाल हम जुमले तहरीर करने या इबारत लिखने में करते हैं। तो आइए इन रमूज़े औकाफ के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। रमूज़े औकाफ की तारीफ। अगर इबारत में अलामत वक्फ इस्तेमाल ना की जाए तो पढ़ने वाले को ये मालूम नहीं होता कि उसे कहाँ ठहरना है। इसलिए इबारत को रवानी और सहूलत से पढ़ने के लिए रमूज़े औकाफ ज़रूरी होते हैं। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके मायने अलामत के हैं। औकाफ वक्फ की जमा है जिसके मायने ठहराव या रुकने के हैं। यानी रमूज़े औकाफ के मायने ठहराव की अलामत के हैं, जिनमें अलामत वक्फ, खत्मा, वक्फा, सवालिया निशान, इस्तिजाबिया, वावेन और कौसैन आते हैं। तो आइए अब हम रमूज़े औकाफ में इस्तेमाल होने वाली अलामात के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले हम खत्मा की बात करेंगे। खत्मा का मतलब होता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के तारुफ और इस्तेमाल अगर हम देखें तो उसमें जुमले के आखिर में लगाई जाने वाली अलामत खत्मा कहलाती है। यह अलामत एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करती है। यहाँ कुछ देर ठहरना पड़ता है, जैसे हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा वतन है। तो आपने देखा कि हम पाकिस्तानी हैं के बाद मैं थोड़ी देर रुकी थी, फिर उसके बाद मैंने दूसरा जुमला शुरू किया था। तो खत्मा में हमें कुछ देर ठहरना होता है। सिलसिला रमूज़े औकाफ में दूसरी अलामत सख्ता है। सख्ता को इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। तारुफ और इस्तेमाल की तरफ आ जाएं तो सख्ता एक छोटा मुख्तसर वक्फा होता है जहां थोड़ी देर ठहरना होता है। जैसे किसी जुमले में 3 से ज्यादा इस्म या अशिया का जिक्र हो तो उनके दरमियान सख्ता लगाया जाता है। जैसे अम्मी बाजार से आलू, प्याज, मटर और टमाटर लेकर आई। यहाँ पर एक से ज्यादा इस्म का इस्तेमाल किया गया है तो उसमें हमने यहाँ पर सख्ते का इस्तेमाल किया। जब कुछ लोगों को मुखातिब किया जा रहा हो, जैसे अजीज बहनों, कौमा, भाइयों और बुजुर्गों, तो यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों को मुखातिब किया जा रहा है तो हमने यहाँ पे सख्ते का इस्तेमाल किया। जब किसी जुमले में कुछ अल्फाज जोड़ों की शक्ल में इस्तेमाल हो, जैसे जमीन हो या आसमान, सख्ता, पहाड़ हो या वादी, सख्ता, दरिया हो या समंदर, सख्ता, हर चीज अल्लाह ताला की बनाई हुई है। आपने देखा कि इस जुमले में हमने कहां कहां सख्ते का इस्तेमाल किया। अगली अलामत हमारे पास इस्तिजाबिया की है। इस्तिजाबिया को निदाइया और फजाइया भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तारुफ और इस्तेमाल की तरफ आ जाएं तो ये अलामत ऐसे अल्फाज के आखिर में लगाई जाती है जिससे खुशी, गमी, नफरत, खौफ, गुस्सा, ताज्जुब या तारीफ का इजहार हो। जैसे खबरदार, आगे रास्ता बंद है। इस अलामत में एक गुस्से का इजहार किया जा रहा है। वाह क्या खूबसूरत लिखाई है। इस जुमले में ताज्जुब का इजहार हो रहा है। आहा, पाकिस्तान मैच जीत गया। इस जुमले में खुशी का इजहार किया जा रहा है। उफ कितनी तेज आंधी है। इस जुमले में एक खौफ का इजहार हो रहा है। तो आपने देखा कि इस्तिजाबिया का इस्तेमाल कहां कहां पर किया जाता है। अगली अलामत हमारे पास सवालिया निशान की है, जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तारुफ व इस्तेमाल की तरफ आ जाएं तो ये अलामत कोई सवाल पूछने या किसी चीज के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
अगर जुमले में हुरूफ इस्तिफाम यानी क्यों, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब हों तो ये अलामत जरूर लगाई जाती है। सवालिया जुमले के इख्तिताम पर सवालिया निशान भी जरूर लगाया जाता है, जैसे आपका क्या हाल है। अब इस सवाल में हमारे पास हुरूफ इस्तिफाम मौजूद है तो हम इसके आखिर में सवालिया निशान भी जरूर लगाएंगे। इसी तरह अहमद कहाँ जा रहा है, यहाँ पे कहाँ मौजूद है, इसलिए यहाँ पर सवालिया निशान जरूर लगेगा क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है। हमारी अगली अलामत वावेन है। वावेन को कोटेशन मार्क भी कहते हैं। तारुफ और इस्तेमाल की तरफ आ जाएं तो ये अलामत किसी की कही हुई बात या मुकालमे को उसी के अल्फाज में लिखते वक्त जुमले के शुरू और आखिर में लगाते हैं। जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो इल्म सीखे और सिखाए। यहाँ पर आपने देखा कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, यानी उन्होंने फरमाया है कि तुम में से बेहतर वो है जो इल्म सीखे और सिखाए। किसी की कही हुई बात को वावेन के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पे हमने वावेन शुरू किया और हम यहाँ पे हमने वावेन का इख्तिताम किया। इसी तरह अगर हम दूसरे जुमले की तरफ आ जाएं तो नानी जान ने कहा, बेटा दिल लगा कर पढ़ा करो। अब नानी जान की कही हुई बात को हमने यहाँ पर उसी तरह से लिख दिया और वहां पे हमने वावेन लगा दिए। इसी तरह अगली मिसाल है हमारे पास, एक बुजुर्ग का कौल है, दाना वो है जो कम बोले और ज्यादा सुने। तो यहाँ पर भी हमने वावेन का इस्तेमाल किया क्योंकि ये एक बुजुर्ग की कही हुई बात है। जिसकी भी कही हुई बात होगी हम उसको वावेन में तहरीर करेंगे। हमारी आखिरी अलामत कौसैन की है। कौसैन का मतलब होता है ब्रैकेट। तारुफ और इस्तेमाल की तरफ आ जाएं तो वो अल्फाज जिनका असल इबारत से कोई ताल्लुक ना हो मगर वो किसी लफ्ज या जुमले की वजाहत के लिए इस्तेमाल हो। जैसे अहमद कल मेरे घर आया। अब अहमद कौन है, पढ़ने वाले को बताने के लिए कि अहमद कौन है, अहमद की वजाहत करनी होगी हमें, तो हम उसको कौसैन में लिखेंगे जो मेरा हम जमात था, ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि अहमद कौन है। इसी तरह दूसरे जुमले की तरफ आ जाएं, मैंने अपनी सालगिरह पर सारा को, अब सारा कौन है हमने कौसैन में लिख दिया, जो मेरी बहन की दोस्त है, भी बुलाया था, ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि सारा कौन है और उसको जो बुलाया था तो क्यों बुलाया था, क्योंकि वो मेरी बहन की दोस्त है। तो आपको बहुत अच्छे से कौसैन का इस्तेमाल आ गया होगा। अब हम जांच की तरफ आ जाते हैं। हमने जितने भी रमूज़ व औकाफ पढ़े हम उसको किस तरह जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं या हम किस तरह उनको इबारत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बच्चों आपने देखा हमने किस तफसील से रमूज़ औकाफ के बारे में मालूमात हासिल की। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमने उन्हीं रमूज़ औकाफ के बारे में तफसील से मालूमात हासिल की है जिनका इस्तेमाल हम जुमलों में या इबारत की लिखाई में करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले दिए गए हैं, उन जुमलों में को पढ़कर आपको दुरुस्त रमूज़ औकाफ लगाकर जुमले मुकम्मल करने हैं। जुमला नंबर 1, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब आप इसमें देखिए कि ये जुमला जो है सादा जुमला है और इसके आखिर में हमें खत्मा लगाना है ताकि हमारा जुमला मुकम्मल हो जाए। इसी तरह हम दूसरे जुमले की तरफ आ जाएं, अम्मी बाजार से फल, मिठाई और बिस्किट लाई। अब इसमें 3 इस्म दिए गए हैं हमारे पास। अब उन 3 इस्म को अलग करने के लिए हमें सख्ते का इस्तेमाल करना है और जुमले को मुकम्मल करने के लिए आखिर में खत्मा जरूर लगेगा। नंबर 3, तुम्हारा घर कहाँ है। अब यहाँ पर आपसे सवाल किया जा रहा है तो आप यहाँ पर सवालिया निशान लगाएंगे। नंबर 4, ओहो सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अब आपने अगर तफसील से पढ़ा होगा पीछे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा यहाँ पर अलामत वक्फ इस्तेमाल होंगे। 2 अलामत वक्फ इस्तेमाल होंगे, वो कौन से होंगे इसका आप खुद ही फैसला करेंगे। और इसी तरह नंबर 5, कायद आज़म ने फरमाया काम काम और बस काम। अब आप यहाँ पे देखिए हमने एक कौन सा अलामत वक्फ पढ़ा था कि जो जहाँ पर किसी का कॉल होगा तो हम उसमें किस तरह कौन सा अलामत वक्फ इस्तेमाल करेंगे, तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकेंगे।
इसी तरह नंबर 6, वो बिल्ली जिसका रंग सफेद है बहुत शरारती है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सा रमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल होगा और किस तरह से होगा। तो आइए अब हम इबारत की तरफ आ जाते हैं कि इबारत में हम रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। यहाँ पर हमको इबारत दी गई है। इबारत में मुख्तलिफ जगहों पर रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल करके हमें इबारत को मुकम्मल करना है। अब मैं इबारत पढ़ना शुरू करती हूँ। आप देखिए कि इसमें कहाँ कहाँ पर अलामत वक़्फ़ का इस्तेमाल हो सकता है। सब परिंदे और जानवर परेशान थे, उनका बादशाह जो बीमार था। चिड़िया ने सबको बताया, साथियों, हमारे बादशाह की हालत बहुत खराब है, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। लेकिन क्यों? मिट्ठू ने पूछा। चिड़िया ने कहा, दोस्त, बादशाह को बहुत तेज बुखार है, तुम जाओ जल्दी से डॉक्टर बंदर को बुला लाओ। मिट्ठू ने कहा, क्या तुम्हें पता है डॉक्टर बंदर इस वक्त कहाँ होगा? अच्छा, मैं जाता हूँ। सब जानवर मिलकर दुआ करें। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास एक इबारत है और उसमें बहुत सी जगहों पे हमें मुख्तलिफ अलामत वक़्फ़ का इस्तेमाल करना है। तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको रमूज़ औक़ाफ़ की अच्छे से पहचान हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा कि कहाँ पर और किस तरह से रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। अगले सबक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।